चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 को निपटाएंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। फाइंड के, आपको के का वैल्यू निकालना है अगर दिए गए कंडीशन है तो पहले के अंदर क्या दिया है, सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। सबसे पहले इक्वेशन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इनका कहना है, कंडीशन ये है कि सम ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइंस, ये इक्वेशन जिन भी दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है उनके स्लोप की सम ट्वाइस है उसी के स्लोप के प्रोडक्ट से। मतलब अगर हम लोग कहेंगे कि लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1, then comparing with ax square plus twice hxy plus by square v is equals to 0, we get a is equals to 1, twice h is equals to k and b is equals to -3। ठीक है, तो आप स्लोप का सम लिख सकते हो, आपके पास रिलेशन है -2h/b, दैट इज -k/-3 विच इज नथिंग बट k/3, एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप आपके पास है a/b, दैट इज 1/-3, दैट इज -1/3। तो रिलेशन क्या दिया है कि ये इक्वेशन जिन भी दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है उनके स्लोप्स का सम, दैट इज नाउ बाय गिवन कंडीशन क्या है, सम ऑफ द स्लोप्स इज इक्वल टू इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, 2 टाइम्स देयर प्रोडक्ट। तो k का वैल्यू निकालना है। नाउ सम ऑफ द स्लोप इज k/3 and this is 2 times product of the slope, that is -1/3, so 3 will get cancelled, so k का वैल्यू आपको मिलेगा -2। समझ में आई बात? तो सिंपल क्वेश्चन है लेकिन पूछा जा चुका है बहुत बार। नीचे द स्लोप्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन डिफर बाय 4। अब इनका कहना है कि ये जो दिया गया इक्वेशन है, अब लिखना कैसे आपको समझ में आ गया। अब हम सीधा सीधा सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो दिया गया इक्वेशन है 3x² प्लस kxy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये दिया गया इक्वेशन है। तो इनका कहना है कि ये इक्वेशन जिन भी दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है उनके स्लोप्स को अगर हम m1 m2 कहते हैं तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, दैट इज डिफर बाय, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 का है। अब अगर आप इसको इक्वेट करेंगे तो आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल 2h इज इक्वल टू k एंड b इज इक्वल टू -1। तो सम ऑफ द रूट्स आपको मिलेगा -2h/b, मतलब -k/-1, दैट इज k, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दैट इज m1 इंटू m2 आपको मिलेगा a/b, दैट इज 3/-1, मतलब -3। तो आपको तो m1 - m2 दिया है, तो क्या हुआ, हम m1 - m2 को इन दोनों के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, देखिए, वी नो कि m1 - m2 का स्क्वायर आप लिख सकते हो m1 + m2 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स m1 m2। देखिए m1 - m2 का होल स्क्वायर क्या आता है, m1 स्क्वायर -2 m1 m2 + m2 स्क्वायर। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके अंदर आपको m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर मिल जाएगा। तो लेफ्ट में सिर्फ -2 टाइम्स m1 m2 है और राइट में आपके पास 2 टाइम्स m1 m2 है। तो आपने एडजस्टमेंट क्या किया कि इसमें से आप 4 टाइम्स m1 m2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको अपने आप ये वाला मिल जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि जब भी डिफरेंस दिया हुआ है दो रूट्स का, दो स्लोप्स का, तो उसको आप यूज कर सकते हो, इसको आप इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ द स्लोप एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप लिख सकते हो। तो डिफरेंस दिया है 4, सो 4 स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट है आपके पास k² -4 टाइम्स प्रोडक्ट है -3, सो फाइनली आपके पास है 16 इज इक्वल टू k² प्लस 12, दैट इज k² इज इक्वल टू 4 एंड k का वैल्यू आपको मिलेगा +or-2। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय एक्सीड्स द स्लोप ऑफ अदर बाय 8, मतलब सेम चीज दे रखी है। क्या दिया है, अगर मान लीजिए इस इक्वेशन के हम स्लोप्स m1 एंड m2 कहते हैं, तो एक स्लोप जो है क्या कहा है, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन, किसी भी एक लाइन का जो स्लोप है अगर m1 मान लेते हैं, सो दैट एक्सीड्स द स्लोप ऑफ द अदर बाय 8, मतलब वो दूसरा लाइन का जो स्लोप है उससे 8 से ज्यादा है। तो इन सिंपल डिफरेंस ही दिया है दोनों का 8, तो सेम तरीके से जाएंगे इस क्वेश्चन को भी।
बस डिफरेंस यहाँ पर सीधा बोला कि दो लाइन के स्लोप डिफर कर रहे हैं 4 से, यहाँ पर बोला है कि एक का स्लोप दूसरे से 8 से ज़्यादा है, तो बात तो वही हुई, दोनों के बीच में डिफरेंस 8 का है। ठीक है, तो सेम तरीके से इसको सॉल्व करना है। चलिए मैं आगे का क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर उसको डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, आगे का क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सीईटी और बोर्ड दोनों में पूछा जाने जैसा क्वेश्चन है। इसके अंदर समझने वाली बात क्या है कि आपको कंडीशन निकालनी है इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर, और 6 भी उसी तरीके का है। पहला क्वेश्चन डील करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर का। एक लाइन है 4x + 5y = 0 एंड दैट लाइन कोइंसाइड्स विद द वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय दिस इक्वेशन। अभी आपको पता है कि ax² + 2hxy + by² = 0। ये इक्वेशन दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। वो ओरिजिन में से पास होती है कि नहीं हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन वो दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो लाइन दी गई है ना, तो ये इक्वेशन जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें से एक लाइन के साथ में ये कोइंसाइड करती है। दिस कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय दिस। अब ये तो ओरिजिन में से पास हो रही है, वो उसके साथ में कोइंसाइड करती है। अब कोइंसाइड करती है इसका मतलब क्या, दोनों का भी स्लोप सेम होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बेटा, ये जो इक्वेशन दिया है इसका हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन पता है क्या होता है। हम लोग इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, bm² + 2hm + a = 0। और m क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इक्वेशन जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है उन दो लाइंस के स्लोप्स होते हैं m। तो आप उसमें से ये इक्वेशन जिन दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें से एक लाइन के साथ में तो ये कोइंसाइड हो रहा है, तो इस लाइन का स्लोप क्या है, 4x + 5y = 0। इस लाइन का स्लोप क्या है, 5y = -4x, दैट इज y = -4/5x। तो इसका मतलब इस लाइन का स्लोप है -4/5। तो क्योंकि ये लाइन ये इक्वेशन जिन दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें से एक लाइन से कोइंसाइड करती है, तो इसका स्लोप और इनमें से एक लाइन का स्लोप सेम है। अब क्योंकि ये ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, स्लोप्स ऑफ द लाइंस, तो इस लाइन के ये इक्वेशन जिन भी दो लाइंस को बता रहा है उनके जो स्लोप्स रहेंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो आप लोग ये जो आपका स्लोप है दैट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इट इज गिवन दैट the lines represented by the one of the lines represented by this equation coincides with this equation. Now slope of this equation is this and therefore now देखो सबसे पहले तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना कि ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन विल बी दिस। आपको अगर 2-4 स्टेप बढ़ा के लिखना है तो सीधा x² से डिवाइड वगैरह करके 2-3 स्टेप में बता के आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख सकते हो। फिर बाद में बोलना है आपको कि वन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन कोइंसाइड्स विथ 4x + 5 = 0, therefore slope of these two lines will be same. Now this slope satisfy the given auxiliary equations and therefore आप इसकी वैल्यू इसके अंदर रखेंगे, that is -4/5 whole square plus 2h -4/5 and plus a = 0. So अब आप लोग 16/25 -8h/5 plus a = 0, तो 25 इसका आप एलसीएम बना दो तो यहाँ पर 40h मिलेगा प्लस 25a = 0। ठीक है, तो ये बन गया आपकी कंडीशन जो आपको चाहिए थी। ठीक है, दैट इज 16b - 14h प्लस 25a प्लस 16b = इन्होंने फर्स्ट ऐसे लिखा है इसको, तो h को उधर भेज दिया, तो आप भी ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन है जो दिए गए, जो भी इसके अंदर दिया है उसको सेटिस्फाई करेगी अगर ये कंडीशन है तो। मतलब दोनों भी वाइस वर्सा, कि अगर ये इक्वेशन के अंदर का कोई भी एक लाइन इसके साथ कोइंसाइड होना है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और अगर इस इक्वेशन में का एक लाइन अगर इसके साथ कोइंसाइड हो रहा है तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो ऐसा होगा। सेम तरीके से दूसरा इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो। देखो अब यहाँ पर केस क्या है, आप फिर से इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के बाद में अभी यहाँ पर क्या हो रहा था, अभी इसमें से एक लाइन जो है वो इस लाइन को परपेंडिकुलर है, तो बस सिंपली आपको इसका स्लोप मिलेगा -3, y = -3x, दैट इज इसका स्लोप आएगा -3। लेकिन ये इक्वेशन जिन दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें से एक लाइन इसको परपेंडिकुलर है, तो उस लाइन का स्लोप क्या रहेगा, इसका ऑपोजिट, दैट इज 1/3 रहेगा। ठीक है, तो ये 1/3 इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर m की जगह डाल दो, आपको कंडीशन मिल जाएगा।
और सेम तरीके का ये क्वेश्चन है कि इफ वन ऑफ द लाइंस गिवन बाय दिस इज परपेंडिकुलर टू पी एक्स प्लस क्यू वाई। अब ये इक्वेशन जिन दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें से एक लाइन इसको परपेंडिकुलर है, तो भैया इसका स्लोप क्या है, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0 का स्लोप क्या है, इसको आप लिखिए क्यू वाई इज इक्वल टू माइनस पी एक्स, सो वाई इज इक्वल टू माइनस पी बाई क्यू इंटू एक्स। तो इस लाइन का स्लोप आपको मिल गया माइनस पी बाई क्यू। अब ये इक्वेशन जिन दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें से एक लाइन इसको परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो उस लाइन का स्लोप क्या रहेगा फिर क्यू बाई पी रहेगा। तो आपको ये क्यू बाई पी ऑक्सिलरी में डालना है, आपको ये कंडीशन अपने आप मिल जाएगी। ये तो प्रूव कर रहे हैं यहाँ पर तो भी कंडीशन ढूंढनी है, सही है या गलत है आपको पता नहीं चलेगा कैलकुलेशन अगर गलत हो गए तो, लेकिन यहाँ पर तो खुद उन्होंने दे रखा है तो सही गलत का आपको पता चल जाएगा। अगर ये नहीं आता है तो समझ लेना कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। बचे हुए क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। गुड बाय।